एक सेकंड मैं अध्यक्ष जी जो बोले हैं वो ध्यान से सुना हूं। उन्होंने 72 के बाहर जाने का नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य मनीष तिवारी ने 72 का हवाला देकर जो विचार व्यक्त किए हैं और जो विरोध किया है, इस पर सदन का कोई भी सदस्य अपने विचार रख सकता है। अब कांग्रेस पार्टी में विचार रख सकता है मतलब विरोध ही करना है, मगर विचार व्यक्त कर सकते हैं इसका मतलब होता है पक्ष में भी बोल सकते हैं। नहीं, मैं आदरणीय गृह मंत्री को मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई पार्टी इसका समर्थन करना भी चाहे तो भी वो समर्थन 72 पे ही रह सकता है। जनरल वो चर्चा में नहीं ला सकते। हाँ, समर्थन के लिए गौरव गोगोई जी के बाद में रूलिंग दे दूं। पहले गौरव गोगोई जी बोले। सर आप बोलिए सर, चर्चा है या 72 है, आप बोलिए पहले। देखिए, ये अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वो उस विषय को किस तरीके से लेते हैं, ठीक है ना। नियम 72 नियम उपनियम 1 पहला परंतु वर्णित किया करता है कि यदि विधेयक पूर्व स्थापन का विरोध इस आधार पर किया जाता है कि विधेयक की विषय वस्तु इस सभा की विधायन क्षमता से परे है। अब सबसे पहले वक्ता माननीय मनीष तिवारी जी ने ये विषय रखा और वक्ताओं ने भी रखा ये विधायन क्षमता से पर है, और इसीलिए जब ये विषय रखा तो मैंने इस विषय को कहा तो विधायन तो अध्यक्ष अन्य सदस्यों को विधेयक के बंदों पर अपने मत रखने की अनुमति प्रदान की जा सकती, इस तहत किया। हाँ, आप गौरव गोगोई जी तो के बाहर जा सकते हैं मतलब। धन्यवाद सर। ये लेकिन हाँ भी जा सकते हैं, वो तो पूछ रहे। एक सेकंड मैं अध्यक्ष जी जो बोले हैं वो ध्यान से सुना हूं। उन्होंने 72 के बाहर जाने का नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य मनीष तिवारी ने 72 का हवाला देकर जो विचार व्यक्त किए हैं और जो विरोध किया है, इस पर सदन का कोई भी सदस्य अपने विचार रख सकता है। अब कांग्रेस पार्टी में विचार रख सकता है मतलब विरोध ही करना है, मगर विचार व्यक्त कर सकते हैं इसका मतलब होता है पक्ष में भी बोल सकते हैं। नहीं, मैं आदरणीय गृह मंत्री को मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई पार्टी इसका समर्थन करना भी चाहे तो भी वो समर्थन 72 पे ही रह सकता है। जनरल वो चर्चा में नहीं ला सकते। हाँ, समर्थन के लिए माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी, और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। अध्यक्ष जी, जो ये चर्चा हुई है इसका जवाब देने के बाद जो नियम 74 है, जिसमें मैं एप्रोप्रिएट जो मोशन ला करके और जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा, निश्चित रूप से जेपीसी के गठन का प्रस्ताव करूंगा। रूल 74 के तहत जेपीसी के गठन का प्रस्ताव है और सरकार की इच्छा भी है